समथिंग, रानी पटरानी, उनको लेके आता अर्जुन। भीलों ने युद्ध किया, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन बेईमान, समय होत बलवान। साधारण से भीलों से अर्जुन हार गया। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, क्यों हार गया? बोले कृष्ण साथ में नहीं थे इसलिए हार गया। जहां हारना था वहां जीत गया, जहां जीतना था वहां हार गया। हारी बाजी भी जीत जाओगे अगर परमात्मा साथ में है तुम्हारे तो, और जीती बाजी भी हार जाओगे अगर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं है तो। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले भील का रूप बना करके श्री कृष्ण ही आ गए और अपनी रानियों को साथ में ले गए, अर्जुन को युद्ध में परास्त कर गए। अब अर्जुन किसी से नहीं कहेगा कि मैं अर्जुन हूं, ये मेरा गांडीव, नहीं, अब उसका चेहरा झुका रहेगा, अब किसी से नहीं कहेगा। जाते जाते श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिमान को भी समाप्त कर दिया। अभिमान ही व्यक्ति के पतन का कारण। अभिमान, दक्ष के लिए अभिमान है। जीवन में, संसार में कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई, और ज्यादा दिन तक कुर्सी नहीं रहती। छोटे छोटे बच्चे कुर्सी पर खड़े हो जाते, हम तुमसे बड़े, हम तुमसे लंबे, हमेशा को तो कुर्सी रहनी नहीं, कभी ना कभी तो छोड़नी पड़ेगी। फिर ये बचपना है, नादानी है। कई बार व्यक्ति अभिमान में भगवान तक को छोटा समझ लेता है। दक्ष ने यही किया, और दक्ष का परिणाम देखो आप क्या हुआ। अपमान, भवानी का अपमान, शंकर जी का अपमान। दक्ष ने कह रखा था किसी ने अगर शंकर जी के परिवार में से कोई भी आया और मान सम्मान किया, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। समय खराब, समय आपको पता है, जहां बहुत बहुत पहले बड़े बड़े राजा महाराजा रहते थे वहां खंडर हो गया, जाने से डर लगता है। जहां पहले कूड़ा कचरा फेंका जाता था वही वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। ये समय का फेर है, समय बलशाली होता है। तालाब में पानी खत्म हो जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती, तालाब में पानी जब भर जाता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं। समय का फेर बदल है भैया, व्यक्ति बड़ा नहीं, समय बलशाली। भवानी को अच्छा नहीं लगा और मां ने तो हृदय से लगा लिया। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहने देख करके हंस रही। एक सेठ जी थे, बिल्ली पाल के रखी थी, बहुत पैसा था, बीमार हो गई बिल्ली, पूरा गांव बिल्ली को देखने गया। जब सेठ जी मर गए तो कोई नहीं गया। यह स्वार्थ, धन से लोग मतलब रखते, धन। बहने
हंस रही है माँ मिली, माँ ने हृदय से लगाया, माँ तो माँ होती है। माँ सर्दी के समय में बच्चा कपड़ा खराब कर देता है, उस गंदी जगह पर माँ स्वयं सो जाती है, अच्छी जगह पर बच्चे को सुला देती है। यही माँ का प्रेम। माँ खुद भूखी रहती है, बच्चे का पेट भर देती है। बच्चा कितना बड़ा हो जाए उसको उसकी फिक्र। गरम कपड़े पहनना, समय पे भोजन करना, अपना ख्याल रखना, फिक्र। माँ हमेशा बच्चे का पेट टटोलती है, तूने कुछ खाया? और पत्नी हमेशा जेब टटोलती है। माँ तो माँ होती है। माँ का नाम आदर और श्रद्धा के साथ। किसी ने कहा बड़ा कौन? भगवान। मैंने कहा नहीं, माँ। क्यों? भगवान के लिए भी जन्म लेने के लिए एक माँ की आवश्यकता पड़ती है। अगर माँ ना हो तो भगवान भी आ नहीं सकते संसार में। वो माँ। यद्यपि माँ के ऋण से कोई ऋण हो नहीं पाया, आज तक नहीं हो पाया। कितना ही धनपति, माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हुआ। माँ तो माँ। माँ ने हृदय से लगाया, सोचा, गलत आ गए। बहनें हंस रही, आना नहीं था, गलत आ गए। जो कुछ भी कर रहे हो अपने बलबूते पर ही करना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। आना नहीं था मुझे, अब आ ही गए तो क्या करें। कई बार ऐसा लगता है रिश्तेदारियों में नीचा देखना पड़ता है, मन में फील होता है आना नहीं था, गलत आ गए, अब आ ही गए तो क्या करें। यज्ञशाला के दर्शन ही करें, शायद मन को शांति मिले। लेकिन वहां भी जब अपमान देखा, सभी देवी देवताओं को स्थान है और अकेला शंकर जी का नाम नहीं होता है। क्रोध आया, शंकर जी का कहीं स्थान नहीं। आज भी समाज में ऐसा देखने को मिल जाता है, कार्ड है निमंत्रण, उसमें सबके नाम छपवाएंगे, शादी में वो एक आध को छोड़ देंगे। ये तो आदि अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। वो उनको छोड़ता है, वो उनको छोड़ता है। अब सब अच्छे हो जाएंगे, सतयुग नहीं आ जाएगा। चलता रहता है मामला। वो भी कहते हैं कि हमारे भी शादी होगी तो हम बताएंगे। रुको, हम क्या कोई कम है? हम भी बताएंगे। चलता रहता है। भवानी जो थी, यज्ञशाला के दर्शन किए तो शंकर जी का स्थान कहीं दिखा नहीं। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, सती जाए देखूं तब यादा, कसहु न देख शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती जाए देखूं तब यादा, कहूँ न देख शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमात समुझि उदय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम कितना मजबूत है, नहीं टूटता तलवारों से, वो टूट जाता है छोटी सी गलती से। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। शंकर जी का स्थान कहीं दिखा नहीं है। माँ को क्रोध आया, स्त्री अपना अपमान सहन कर लेती है, अपने पिता का और अपने पति का अपमान वो सहन नहीं कर पाती। 100 में से
80% लड़ाई झगड़े इसी कारण होते। सास कहती तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया, तू अपने बाप के यहां से लेके आई। समस्या हो गई। उसको कुछ बोलो फर्क नहीं पड़े, उसके पिता तक जाने ही क्यों, नहीं जाना चाहिए। होता है। शुरू में बहू कैसी है? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। थोड़ा समय बीता, अब बहू कैसी है? सूरजमुखी। थोड़ा और समय बीता, अब बहू कैसी है? बोले ज्वालामुखी। होता है। शंकर जी का स्थान कहीं नजर आया नहीं, मां को क्रोध आया। मां ने जाकर के कहा पिताजी सुनो, जिसने भी भगवान शिव की निंदा करी है अथवा तो सुनी, भगवान की निंदा करनी नहीं चाहिए, भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। आजकल तो भगवान कोई कार्टून बना दिया, देखो आप, गणेश जी को, हनुमान जी को, ये क्या है? धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। भगवान के ऊपर ही चुटकुले बन रहे, ये क्या है? और तुम भी वो चुटकुले व्हाट्सएप पे और किसी को भेज रहे हो, तुम्हारे ही धर्म का मजाक हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य है तो विरोध करो, नहीं है तो उस जगह को छोड़ करके चले जाओ। जो भी भगवान की निंदा करते हैं अथवा तो सुनते हैं, गो हत्या के समान उनको पाप लगता है। हरि गुरु निंदा सुनहि जिव काना, हो है पाप गौ घात समाना। सामर्थ्य है तो विरोध करो, नहीं है तो उस जगह को छोड़ करके चले जाओ, किंतु भगवान का अपमान करना नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। भवानी ने कहा जितने बैठे हैं सभा में सब सुनो, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनी बिन शंकर निंदा। राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो फल तुरत लहव सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतने सभा में बैठे हैं सब सुनो, जिसने भी शिव की निंदा कही है अथवा तो सुनी है, उन सबको एक दिन फल भोगना पड़ेगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए क्रोध शांत नहीं हुआ तो पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मनहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। अस कही योग अग्नि तनु जा रहा है, ऐसा कह करके पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। साधारण अग्नि तो भवानी को नहीं जला सकती, ये अग्नि साधारण नहीं, इसलिए पांव के अंगुष्ठ से विशेष प्रकार की अग्नि को प्रकट किया। अस कही योग अग्नि तनु जा रहा, वो योग अग्नि थी, शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भयउ सकल मग हाहाकार। भगवान शिव को सूचना मिली, समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए। अपने जटाओं को खोल करके एक पत्थर की सिलाट पर दे मारा, एक जटा टूट गई, उसमें से वीरभद्र का जन्म हो गया। क्या आदेश है? शिव शक्ति शिव गौरा का आदेश, आदेश, आदेश। जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो।
वीरभद्र चला और वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को विध्वंस किया। जग विध्वंस जायत न कीना, सकल सुरन दिवत फल दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग विध्वंस जायत न कीना, सकल सुरन दिवत फल दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। वीरभद्र गया है और उसने यज्ञ को विध्वंस किया। जग विध्वंस जायत न कीना, यज्ञ को विध्वंस किया। वीरभद्र ने दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते, इतना युद्ध हुआ। वीरभद्र अकेला सब पे भारी पड़ा। आखिर शंकर जी का गढ़ है। सभी देवी देवताओं को फल दिया। भगदत्त को ऐसा चाटा मारा उसकी आंख बाहर आ गई। उषा नाम के जो देवता थे ऐसा मारा कि उसके दांत ही बाहर आ गए। दक्ष का तो सर ही धड़ से अलग कर दिया। भृगु ऋषि जो दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके हंस रहे थे जब सती माता जल रही थी, उनकी तो दाढ़ी कोई पकड़ के खींच दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अरे क्या करे क्या करे क्या करे, भगदड़ मची। वीरभद्र की आगे जो संतान हुई वही जाट कहलाई। शंकर जी की जटा से उसका जन्म, वीरभद्र का, उसकी जो संतान आगे हुई, जाट जाति का जन्म वहां से हुआ है। भगवान शिव के पास गए हैं, क्षमा याचना की है और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। ये राम जी को प्रसन्न करना प्रसाद चाहिए, कृष्णा जी को प्रसन्न करना माखन मिश्री चावे। शंकर जी को प्रसन्न करना तो एक लोटा पानी हैंड पाइप से निकालो, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न। शिवाय जल प्रियम, केवल जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। और देवी देवताओं को बड़ी व्यवस्था चाहिए साहब, लेकिन शंकर जी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, मस्त है। और देवी देवताओं के लिए बड़े बड़े मठ मंदिर चाहिए, बड़े बड़े, जब बैठेंगे। शंकर जी तो क्या चबूतरा बनाओ तो बैठा दो, ऊपर कुछ है भी नहीं तो भी दिक्कत नहीं है, मस्त है। ऐसे भगवान शिव। और दूसरे देवताओं के लिए तो शिखर चाहिए। शंकर जी को जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसके अनुसार। महादेव तो महादेव, चबूतरा भी नहीं है तो जमीन पर ही बैठ गए। ऐसे शिव सरल देवता है, भोले, बिल्कुल भोले भाले देवता है, जल्दी खुश हो जाते। आशुतोष तुम अवढर दानी, जल्दी खुश होने वाले देवता। किसके ऊपर कब प्रसन्न हो जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता।